अगर मैं किसी का इंतज़ार करूं कि वो मेरे वजूद की तकसीद करे तो इसका मतलब होगा कि मैं खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूं। अगर मैं अपनी ही पहचान के साथ समाज में जीने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाता हूं या अपनी ही पहचान के साथ समाज में जीने के लिए दूसरों की सहमति चाहता हूं तो कहीं ना कहीं ये मेरे मानव अधिकारों का हनन होगा। और यही कहानी है इस कम्युनिटी की जिसका नाम है LGBTQ। नमस्कार, मैं पवन वाशने स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी IQ जुडिशरी पे। और आज हम पाकिस्तान की एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो इसी कम्युनिटी को लेके है। तो उस घटना पे जाने से पहले मैं आपको इस LGBTQ कम्युनिटी के बारे में शॉर्ट में बता देता हूं कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें एक मेल मेल की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, एक फीमेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, और अगर वो अपनी कंसेंट से चाहें तो आपस में शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। हमारे देश भारत में भी इस तरह का संबंध बनाना पहले अपराध माना जाता था, बट इनके राइट्स को देखते हुए, इनके अधिकारों को देखते हुए, मानव अधिकारों को देखते हुए, मौलिक अधिकारों को देखते हुए हमने इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस में इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया। अब ये कम्युनिटी पूरे भारत में सर उठाकर जी सकती है, अपने अधिकारों को एंजॉय कर सकती है। कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव इस कम्युनिटी के साथ हमारे देश में नहीं किया जाता। और हमारे ही देश में नहीं, संसार के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया गया है। बट अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो मैं आपको लेके चलूँगा उस घटना की ओर जो कुछ दिन पहले हुई। हुआ क्या कि यहाँ पर एक मैन था जिसने पाकिस्तान में पहला गे क्लब, गे का मतलब होता है अगर एक मेल दूसरे मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, एक मेल दूसरे मेल से शारीरिक संबंध बनाना चाहता है तो उसको हम गे बोलते हैं। तो वहाँ पर जो ये कम्युनिटी थी जहाँ पर गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल लोगों को यहाँ पर बहुत हीन भावना से देखा जाता था, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को कोई भी अधिकार उन्हें नहीं मिलता था, समाज उन्हें आउटकास्ट करके रखता था। तो इन्होंने एक गे क्लब खोलने का सोचा जहाँ पर इन लोगों को एक सेफ प्लेस मिल सके, अपने राइट्स को वहाँ पर वो एंजॉय कर सकें, अब वहाँ पर खुल के अपने जीवन को जी सकें। इन्होंने कहा कि मैं एक लोरेंजो गे क्लब खोलना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का पहला गे क्लब होगा, ताकि ये जो हमारी कम्युनिटी है इसे कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिल सके, इन्हें भी जीवन जीने का अधिकार मिल सके, ये भी सम्मान के साथ अपने जीवन को जी सकें। इन्होंने एक एप्लीकेशन को फाइल किया कि मैं एक LGBTQ क्लब खोलना चाहता हूं एबटाबाद में। एबटाबाद आप सबको पता है जहां पर ओसामा बिन लादेन मारा गया था अमेरिका के द्वारा। तो इसने जब डिप्टी कमिश्नर को, शहर के डिप्टी कमिश्नर को जब इसने एप्लीकेशन फाइल करी कि मैं एक रिसोर्स प्रोवाइड कराना चाहता हूं, ठीक है, एक सेफ प्लेस प्रोवाइड कराना चाहता हूं होमोसेक्सुअल लोगों को, तो ये बात जब लीक हुई समाज में, तो समाज में आक्रोश पैदा हुआ। वहां की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन पॉलिटिकल पार्टीज में आक्रोश पैदा हुआ। और एक व्यक्ति, ये फार राइट अवामी तहरीक जो पार्टी है, इसका एक मेंबर ने तो यहां तक धमकी दे दी कि अगर ऐसा कोई क्लब खोला जाता है तो मैं इस क्लब को आग लगा दूंगा, तहस नहस कर दूंगा। क्लियर? तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में आक्रोश पैदा हुआ। ठीक है, जब पता लगा कि ये किसने किया है या कौन इसे खोलना चाहता है, तो उस व्यक्ति को उठाकर पाकिस्तान में इन लोगों ने मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। कहा कि मानसिक रूप से बीमार है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, अगर ये ऐसी सोच रखता है तो इसे हमें मेंटल हॉस्पिटल डाल देना चाहिए। तो आज ये व्यक्ति मेंटल हॉस्पिटल में है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में आवाज़ उठाइए। जो इस चीज़ का फेवर करते हैं, एटलीस्ट उन लोगों को इसके फेवर में आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मेंटल हॉस्पिटल में जिसे डाल दिया गया ज़बरदस्ती, उसके साथ वो लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये कोई नहीं जानता। उसे कितना खतरा है कितना खतरा नहीं है इसे कोई नहीं जानता। ठीक है, तो आज जैसे हमारे भारत और संसार के कई देशों में ये कम्युनिटी, क्योंकि LGBTQ कम्युनिटी भी इंसान है, आप इस बात को समझिए कि मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, दूसरों का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, ये एक प्राइवेसी वाली चीज़ है। ठीक है, अगर मैं
अपनी लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो ऐसी लिबर्टी का कोई फायदा नहीं है। अगर मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन मैं खुल के समाज में नहीं बता पा रहा हूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे उस समाज में दबा कर रखा जा रहा है। ठीक है, तो हर इंसान को, जो इंसान इस धरती पर आया है, उसे खुलकर जीने का अधिकार है। जैसा उसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन मिला है, उस सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ पूरे समाज को, उन लोगों को अपनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका इसके बारे में क्या मानना है, और आप इस घटना के फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं, इसमें क्या होना चाहिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने कोर्स के बारे में भी आपको बताता हूं। हमारे यहाँ जुडिशरी का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी मात्र 28,000 रुपये में की जानी है। पर ये 28,000 रुपये में तभी आपको मिलेगी जब आप PV35 का कोड यूज़ करके इसमें एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डेली मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव PDFs और बहुत सारी न्यूज़ वहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर के साथ कल।